तो बापू अभी ना मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, बहुत वायरल हो रही थी, महाकुंभ की ही वीडियो है जिसमें आप थोड़ी व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। तो आप थोड़ा सा अगर उस पे एक बारी रोशनी डाल सकें कि व्यवस्था के बारे में आप बता सकें। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी को सादर सादर धन्यवाद। भव्य अमृत कुंभ, दिव्य कुंभ, जिस भाव से इस कुंभ की सालों से तैयारी, वही भाव से शासनिक पुलिस डिपार्टमेंट को धन्यवाद, स्वास्थ्य विभाग को धन्यवाद। और जो मैंने उस दिन स्टेटमेंट दिए, जो कमियां यहाँ पर एसडीएम के द्वारा रही, कलेक्टर के द्वारा रही, डीएम के द्वारा रही, मैं उनको धन्यवाद भी दे सकता हूँ। तो बापू जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, इनमें से जो 18 पुराण कली काल तक आए उनको हमारे शुकदेव मुनि जी और व्यास जी महाराज ने सरल व्याख्या रूप में लिखा, लेकिन जो आजकल के कथा व्यास हैं वो अपनी व्याख्या दे रहे हैं। तो वो कितना सही है? मतलब अपना ही वो एक अलग तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो वो कितना सही है? हमारा शास्त्र कहता है नागा बाबा का मंत्रम सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम श्री गुरु वाक्यम सदा सत्यम सत्यम देव परम। साधु की कटु वचन जो होते हैं ना, मेरी समाज से मुझे कहना है कि कटु वचन आपको मिल गए तो बड़ा सुसौभाग्य मानना कि उसने आपके पापों को, आपके अधर्मी विचारों को वो कटु वचन कहकर आपके अंदर की सभी गलियों को निकाल। मगर आपने उस कटु वचन की व्याख्या, तुम्हें समाज के लोग कितनी गाली सुनाते हो वो तुम सुनते आ जाते हो, लेकिन नागाओं की गाली नहीं सुन पाए तो तुमसे बड़ा विधर्मी कोई नहीं है, तुमसे बड़ा कोई पापी नहीं। ओम नमो नारायण बापू। ओम नमो नारायण जी। कैसे हैं बापू आप? बहुत सुंदर बापू, आपका पुराना पॉडकास्ट बहुत लोगों ने देखा और बहुत पसंद किया, तो सबने कहा कि बापू को दोबारा बुलाओ, और बहुत बहुत धन्यवाद बापू कि आप दोबारा हमारे पॉडकास्ट में पधारे। दीपक, सबसे बड़ी बात हमारी एक इच्छा नहीं थी और आपने इच्छा प्रकट कर दी। और रही पॉडकास्ट की बात, वो पॉडकास्ट होने के बाद में इंडिया टीवी वालों ने एक बहुत बड़ा, बापू एक बार, मेरे जीवन में कभी मैं कहीं चैनल पे नहीं गया, मगर इस पॉडकास्ट के कारण में इंडिया टीवी जाना पड़ा और रजत शर्मा के शो पे वही 5 दिन के बाद ही वो शो तैयार हुआ और इंडिया टीवी पे आज पूरे वर्ल्ड ने उसको स्टेटमेंट को सुना। बहुत सुंदर बात कि समाज को हमारी ज़रूरत है, हमें लगा तो हमें बोलना चाहिए। जय श्री महाकाल जी। तो बापू अभी ना मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, बहुत वायरल हो रही थी, महाकुंभ की ही वीडियो है जिसमें आप थोड़ी व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। तो आप थोड़ा सा अगर उस पे एक बारी रोशनी डाल सकें कि व्यवस्था के बारे में आप बता सकें कुछ। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी को सादर सादर धन्यवाद। भव्य अमृत कुंभ, दिव्य कुंभ, जिस भाव से इस कुंभ की सालों से तैयारी की गई, वही भाव से शासनिक पुलिस डिपार्टमेंट को धन्यवाद, स्वास्थ्य विभाग को धन्यवाद। और जो मैंने उस दिन स्टेटमेंट दिए, जो कमियां यहाँ पर एसडीएम के द्वारा रही, कलेक्टर के द्वारा रही, डीएम के द्वारा रही, मैं उनको धन्यवाद भी दे सकता हूँ कि वो धन्यवाद के लायक नहीं है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, कोई कमी नहीं। मोदी जी ने, और सबसे बड़ी बात योगी जी है जो एक साधु है, उन्होंने अपनी सरलता स्वरूप को देखते हुए, एक सादगी के स्वरूप को देखते हुए, जितनी व्यवस्थाएं हम आज 13 कुंभ देखते हैं, 10 का कुंभ देखते हैं या 19 का कुंभ देखते हैं, तो भी मैं योगी जी को धन्यवाद कहता हूं कि आपने अखिलेश के बाद में, माननीय अखिलेश जी के बाद में आपने जो कुंभ किया बहुत सुंदर किया। 19 की जो व्यवस्था है वो आज हमें 25 में नहीं मिली, इस कारण से मुझे इतना बड़ा स्टेटमेंट देना पड़ा कि क्यों आप इन अधिकारियों के ऊपर कमान क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। ये अधिकारी आपकी इज्जत खराब करने की पूरी तैयारी में बैठे हुए हैं कि किसी न किसी प्रकार से, जिस प्रकार आपको पता होगा, मैं योगी जी आपसे कहना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के द्वारा, आप सुने कहीं से भी तो ये बात को ध्यान दें जरूर। जिस प्रकार आपने आपके अभी अयोध्या चुनाव पे देखा कि आपके आदेशानुसार की जो प्रणाली खड़ी हुई, वो व्यवस्थाएं, जो वोटिंग के लिए आपने लोगों से टिकट के लिए बोला गया, वो टिकट नहीं मिले और वो परिस्थितियां आपके साथ हुई। वही परिस्थितियां आपकी बदनामी की
पूरा बदनामी का एक ढोल आपके सिर पर फोड़ने की तैयारी चल रही है इस कुंभ में। बाकी कोई साधु आपसे नाराज नहीं है, साधु केवल आपके सिस्टम से नाराज है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो आई होप ये वीडियो माननीय योगी जी, मोदी जी तक जाए और वो इसको देख के आगे सुधार करें जी। भविष्य में बहुत कुंभ होने, और अभी कुंभ के 2 स्नान बाकी हैं। चाहे तो तुरंत व्यवस्थाएं, रातों रात जब एक कुंभ की व्यवस्था हमने जब 1 महीने पहले आए थे, जब सेक्टर 14 तैयार था, ना 15 तैयार था, ना कोई सेक्टर के जोन तैयार थे। 19 और 20 और 21, 25 तैयार हो चुके थे, मगर जो जोन तैयार नहीं हुआ, और हमने देखते थे 10 दिन में धन्य धन्य योगी की सिस्टम को, और उसने जो काम करके बताया और करके दिया। और अभी आज 2 दिन पहले ही, आज 2 दिन पहले ऐसी भव्य आग लगी, उस आग को बुझाने के लिए धन्यवाद योगी जी को कि 10 मिनट में उस सिस्टम को एकदम हैक कर लिया। इतनी बड़ी व्यवस्थाएं आपके पास पड़ी है, तो आपके अधिकारी काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जय श्री महाकाल। फिर आपके अधिकारी लेटर पेड मांगते हैं, और लेटर पेड मांगने के बाद में कहते हैं ऐसी लाखों लेटर पेड हमारे पास रोज आती है, और प्राइवेट संस्थाओं से 1-1 घंटे 4-4 घंटे बैठके होती है, और एक साधु को 6-6 घंटे बैठना पड़ता है। मैं आपसे पूछता हूँ मोदी जी, क्या आपको अच्छा लगता है कि आपका सन्यासी नागा बाबा एक अधिकारी के पास में 4-4 घंटे इंतजार करे? जय श्री महाकाल। इतनी बात खत्म करके इस बात को मैं ख़त्म करता हूँ, और इसकी सुनवाई जनता करे और कोई नहीं। और योगी जी आप इसको तुरंत इस पर एक्शन लें जितना जल्दी हो सके। अभी सेकंड स्नान बाकी है, तीसरा स्नान बाकी है। पिछले स्नान में, पहले स्नान में सबसे बड़ी परेशानी नागा बाबाओं का पहला स्नान आता है, वैष्णव साधु बीच में आए, ये उचित नहीं था। कल कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार सरकार होगी और कोई नहीं होगा। जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल। तो बापू अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं जो आजकल कथा व्यास है उनके बारे में। तो बापू जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, इनमें से जो 18 पुराण कली काल तक आए, उनको हमारे सुखदेव मुनि जी और व्यास जी महाराज ने सरल व्याख्या रूप में लिखा। लेकिन जो आजकल के कथा व्यास हैं वो अपनी व्याख्या दे रहे हैं, तो वो कितना सही है? मतलब अपना ही वो एक अलग तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो वो कितना सही है? हमारा शास्त्र कहता है, नागा बाबा का मंत्रम सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम श्री गुरु वाक्यम सदा सत्यम सत्यम देव परम पदम। परम पद का रास्ता गुरु के रूप में मिला है। प्रथम शब्द है गुरु, अंधकार से साकार की तरफ लाने वाला गुरु। पुराण हमारी अंदर के अंधकारों को साकार रूप में लाने वाला है। हमारे जीवन की जो पराकाष्ठा है, जो प्रकृति में हम जी रहे हैं, उस प्रकृति में किस प्रकार सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में और कलिकाल आया, जब तक हमारे देवताओं को उन दानवों के साथ, राक्षसों के साथ, विधर्मियों के साथ, अधर्मियों के साथ किन्हीं प्रकार से युद्ध लड़ने पड़े, कितने संघर्ष करने पड़े। बलि ईश्वर स्वयं भगवान राम जी जो 14 वर्ष का वनवास जो कहा गया, कलिकाल में आते आते 1400 साल का वनवास की व्याख्या मानी गई है। इन सभी चीज़ों को उठाया जाए, और सुखदेव मुनि जी और व्यास मुनि ने इन सबकी व्याख्या सरल स्वभाव में लिख दी कि हाँ, इस समय, इस वक्त पर प्रभु राम को इन तकलीफों में जीना पड़ा। प्रभु कृष्ण को इन चीज़ों की 16 कलाओं की रूपांतरित लीलाओं को रचना पड़ा। भगवती माँ माया राधा रानी की सभी लीलाएं की रची गई। स्वयं हमारी पुराण इसकी व्याख्या है। तो हम कौन होते हैं? जब सुखदेव मुनि, स्वयं व्यास मुनि उन पुराणों की व्याख्या कर चुका है, और हमारे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने जब 3600 साल पहले एक सरल स्वभाव में लिख दिया कि जो पुराण, उपनिषद, शास्त्र और वेद जो हमारे द्वारा, देवता के द्वारा रचित किए गए हैं, वो अटल सत्य है। जो कलिकाल के अंदर पतिताचार्य, गौड़ाचार्य जो आचार्य बनेंगे, उनके बाद आचार्य परंपरा में व्यासाचार्य जी की जो उपाधियां होगी,
जैसे हमारे हिंदुस्तान में 1,65,000 सॉरी Registered. माफ़ी चाहता हूँ मैं, 1,25,000 रजिस्टर्ड व्यास हैं जो कथा करते हैं। और हमारे शंकराचार्य जी ने कहा कि अपने अनुसरण द्वारा, अपने द्वारा बनाई गई बातों की व्याख्या की जाए, वो सबसे बड़ा महापापी होता है, महापाखंडी होता है। जब सुखदेव मुनि पागल थे, व्यास मुनि पागल थे, क्या तुलसीदास पागल था? क्या वाल्मीकि पागल था कि उसने पहले से सब कुछ व्याख्याएं सरल सुगम स्वरूप में लिख दी? तो हम कौन होते हैं उन व्याख्याओं को करने वाले? मैं हिंदुस्तान के सभी व्यासों को इस चैनल से एक बहुत बड़ा निवेदन, संकेत और आदेश देता हूँ कि आप लोग जो लिखा है उसका पाठन करके जनता को सरल स्वभाव में बताना चाहेंगे। वो पहले सरल है, उसकी व्याख्या सरल कर रखी है। हमारे समाज को आप अपने अनुसार व्याख्या जो कर रहे हैं, ये गलत है। ये महापाप के आप दोषी बन रहे हैं, महापाखंड के आप दोषी बन रहे हैं। इस पाप और पाखंड से बचना है तो सुखदेव मुनि के द्वारा, वाल्मीकि जी के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा जो सरल स्वभाव में व्याख्या की हुई है, उन व्याख्याओं को आप प्रवक्ता हैं तथा व्यास पे बैठते हैं, उसकी सरलता को समझे। आप स्वयं व्यास ना बन जाए। व्यास गद्दी पर आप हैं तो व्यास हैं, उसके बाद आप एक ग्रस्त जीवन जीने वाले एक पुरुष हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। जी बापू, बापू एक चीज़ और पूछनी थी। जैसे अभी ना काफ़ी लोग महाकुंभ में आ रहे हैं जो यंगस्टर्स हैं, और उनको मतलब वो देख रहे हैं कि नागा बाबा के दर्शन कर रहे हैं वो, और उनको ना धुना के महत्व के बारे में पता नहीं है। मतलब मैं माफ़ी चाहूँगा इस शब्द बोलने के लिए, मैंने लोगों से ऐसा सुना जो यंगस्टर्स हैं कि अरे धुआं आ रहा है, आग जल रही है, तो उनको पता नहीं है कि धुना क्या होता है। तो बाबा अगर आप थोड़ा सा धुना का महत्व, और ऐसा भी मैंने सुना है कि धुना को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता, तो आप प्लीज़ उस बारे में थोड़ा बताएं और मेरे को माफ़ करें मेरे शब्दों के लिए। सृष्टि और प्रकृति की रचना करने वाले स्वयं शिव, जो विष का पान करने वाला, आदि अनंत, उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। उसने जब सृष्टि की रचना की तो पहले एक खूटे की स्थापना की। उस खूटे को बोलते हैं 10 नाम का धुना। धुना क्या बोला गया? धुला, धुना, धुना, धुना। और जब संस्कार परंपराएं चालू हुई, संन्यास और नाथ परंपराएं, तो धुने परंपराओं में संन्यास का प्रथम खूटा भी माना गया धुने को। 33 कोटि देवता। एक सन्यासी जब पिंडदान कर देता है तो उसकी मंदिर पूजाओं से परी जिंदगी हो जाती है। वो माला भी नहीं कर सकता है, वो पूजा भी नहीं कर सकता है, करता है तो निषेध है, क्योंकि वो एक प्रेत योनि में चला जाता है, देव योनि में चला गया। भूत प्रेतों से ऊपर योनि होती देव योनि। वो एक भगवान शिव का गण बन चुका है। गण बनने के बाद में वो शिव का अंशांश हो चुका है, और शिव अंश से जो पुत्र होता है उसका कर्म है बशरी लगाना, बागंबर पहनना, त्याग वृत्ति का जीवन जीना। जितना फक्कड़ साई वो जीवन जी सके, वो उसका जीवन का आवरण है। दूना उसका देवता है। उसकी पंच सेवा, उसकी पर्सनल सेवा, मतलब उसकी पारिवारिक सेवा नहीं है। वो अपने स्वयं की साधना के द्वारा जिन देवताओं ने उससे आत्मिक प्रेम रख पाया, वो अपनी पर्सनल सेवा को रखता है। बाकी नियमांता अनुसार सन्यासी की एक ही सेवा है, वो धूना। वो 33 कोटि देवताओं का मुखार है, जिसमें सन्यासी स्वाहा बोलकर, स्वाहा और सदा, सदा अग्नि की 2 पुत्रियां हैं। जी जी, अग्नि की 2 पत्नियां हैं, स्वाहा और स्वधा। उसका वो आवरण कर उसका अनुसरण करके उस मंत्रों द्वारा भगवती स्वरूपा को, अग्नि है, माँ स्वरूपा है, प्रकृति है, जिसको सन्यासी हिंगलाज कहता है। हिंगलाज माँ बोलते हैं। अब उस माँ के धुएं को आप युवा पीढ़ी या उस देवता का 33 कोटि देवता का मुख है, उसको कोई पाँव लगाएगा, युवा उसको बोलेगा कि बाबा आंखों में धुआं आ रहा है, तो आप वहाँ क्यों आए, जब उसकी व्याख्या नहीं जानते। उस खूटे को नहीं समझ पाए जो 33 कोटि देवता का मुखार है। हम आपके मुख पे लात मारे तो कैसा लगेगा?
इसलिए वो दिगंबर उस टाइम विराट रूप में हो जाता है, गुस्से में हो जाता है, तलवार निकाल क्यों करता है इस स्वरूप को कि आप लोग उसके देवता के मुख को नहीं समझ रहे हैं। कोई किसी के भगवान को जापट मारने नहीं देगा, जी बाबू। वो उसके भगवान के मुख है और मुख को कोई हाथ लगाने देता है क्या। इसीलिए वो नागा साधु, वो सन्यासी बाबा लोग क्रोधी हो जाते हैं। फिर महात्मा देश में आकर वो पब्लिक को और युवा जनरेशन को डांट लगाते हैं, गुस्से में आकर पीट भी देते हैं, क्योंकि कोई अपने मुख पे हाथ लगा नहीं देता है। जी। जय श्री महाकाल। इतनी सी बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जी। और बापू आजकल मतलब काफ़ी वीडियोस भी वायरल हो रही है महाकुंभ की, जिसमें साधु संत भगवान लोगों को डांट रहे हैं, बस लोग उसको वायरल कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि संत भगवानों के आगे थोड़ी सी मर्यादा होती है, तो उस मर्यादा का हम ध्यान लोग रखना हमारे चाहिए। शिष्टाचार भूल गए। कुंभ में आए नहीं, पता नहीं क्यों आए। कुंभ है क्या? कुंभ एक अमृत का वो गड़ा जहाँ जहाँ जिस प्रगति पर गिरा वो अमृत का केवल एक बूंद, कहीं 3 बूंद, कहीं 4 बूंद, ऐसे 4 इस भारत खंड में एक ऐसी 4 भूमियाँ हैं जहाँ पर आज भी वो कुंभ का महापर्व 12 साल में एक बार आता है। प्रयाग जो महापर्व चल रहा है अभी, इसको प्रयागराज बोला, सभी राजाओं का राज प्रयागराज, तीर्थराज। ये माघ मास महीना चल रहा है जहाँ पर 33 कोटि देवता इस प्रयाग में आकर भजन करते हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलिकाल, आज जितने देवता यही नागा साधु उस रूप में रमण कर रहे हैं, उन नागाओं को ये भी पता नहीं कि हमारे ऊपर कौन सा देवता हम पे सवार है। अब जिस पे देवता सवार है, तुम्हारे गांव में कोई भगत या कोई भोपा के शरीर में देवता आता है तो तुम साले उसके आसपास नज़र में नहीं आते हो, और जब साधु के शरीर पर जब देवता का सवार है तुम उसकी व्याख्या नहीं समझ पा रहे हो, उस नागाओं को समझ नहीं पा रहे हो। बस यूट्यूबर आ गए, फोटो खिंचा दो महाराज जी। कभी उसके पास बैठे, उसकी सरलता, उसके ज्ञान को समझा, उसके अनुभव को समझा, उसके 40 साल, 25 साल, 23 साल की जो फकीरी है उसके अनुभवशीलता को समझा, जिसने अपने परिवार, अपने वंशज को त्यागा आप सभी समाज के लिए। कभी उसको समझा नहीं। आपको तो बड़े बड़े व्यास चाहिए, दिखावटी साधु चाहिए, जिसके पास लाखों फॉलोवर हो, फॉलोवर की जनता हो, जिसके आगे पीछे गाड़ी चल रही हो, वैसे महात्मा चाहिए। तो ये नागा बाबा वैसे नहीं बन सकते हैं। ये नागा बाबा हैं, गण लोग हैं। शिव के गण के स्वरूपों को सुनना, शिव प्राण को उठाना, शिव के गण कैसे कैसे होते हैं, जिस दिन गण परंपरा को समझ जाओगे उस दिन तुम दिगंबरों की इज्जत करना सीख जाओगे। और सुन लो, हे मेरे भारत खंड के समाज वालों, हे जनता जनार्दन में रहने वालों, मैं तुम्हें बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ इस चैनल के द्वारा। समझ जाओ, सुधर जाओ। एक दिन ठोकर खाओगे, संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये वो देवता हैं, ये भूमि के वो रक्षक हैं जिनके द्वारा देवता चलता है, जो गंगा, जमुना और सरस्वती के पापों को धोते हैं, जिनकी जटाओं के अंदर तुम्हारे पाप दुख के रहते हैं, जिनके शरीर पे खाक रमती है। इस खाकों से गंगा, जमुना, सरस्वती 12 साल के लिए पवित्र हो जाती है, और तुम उनको नहीं समझ पा रहे हो। भूल जाओगे वो दिन, याद आएंगे वो पन्ने, इतिहास बन के रह जाएगा। जिस दिन ये दिगंबर चले गए तो तुम्हारे पापों का घड़ा कोई नहीं भर पाएगा। जय श्री महाकाल। सुधर जाओ जी। और बापू वैसे भी संत भगवान तो मतलब बाहर से कठोर होते हैं और अंदर से बहुत नर्म होते हैं, लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती। साधु जितना दयालु है उतना दयालु तो कोई हो नहीं सकता। एक सन्यासी 2 स्वरूप का अपनाता है, माँ और बाप। डांट भी लगाता है तो प्रेम भी करता है। वो प्यार लेने के लिए उस पुत्र को एक माँ का पार्ट अलग देना पड़ता है और एक बाप का पार्ट अलग लेना पड़ता है। वहाँ स्त्री का भाव चाहिए और एक तरफ पुरुष का भाव चाहिए, मगर एक सन्यासी बालक या कोई गुरुमुखी साधक दोनों प्रेम देता है। जहाँ उसका एक धड़ स्त्री का है तो दूसरा धड़ पुरुष का है, और उसी व्याख्या में वो जीवन की व्याप्यता करता है। किसी को अपना अपना समझता है, पराय नहीं। मगर हमारी जनता समझे तो
जी बनावट से बाहर आवे तो, दिखावट से बाहर निकले तब, जब समझ में आए कि सच्चाई क्या है, कौन सत्य है, कौन पाखंड है, कौन पापी है, कौन अधर्मी है, कौन विधर्मी है, सब सामने आएगा। प्रमाण को प्रत्यक्ष चाहिए, वो जी मिलेगा जरूर। आप जब उसके अंदर जाओगे तब, जब तक उनके सरल स्वभाव को नहीं समझ पाओगे, उनके क्रोध को देखकर उनके क्रोध को नहीं सहन पाओगे, साधु के कटु वचन जो होते हैं ना, मेरी समाज से मुझे कहना है कि उसके कटु वचन आपको मिल गए तो बड़ा सुसौभाग्य मानना कि उसने आपके पापों को, आपके अधर्मी विचारों को वो कटु वचन कहकर आपके अंदर की सभी गलियों को निकाल दिया। मगर आपने उस कटु वचन की व्याख्या, तुम्हें समाज के लोग कितनी गाली सुनाते हो वो तुम सुन के आ जाते हो, एक नागांव की गाली नहीं सुन पाए तो तुमसे बड़ा विधर्मी कोई नहीं, तुमसे बड़ा कोई पापी नहीं। सालों तुम यहाँ पाप धोने आए हो, और जो पापों के पाप धोने वाला बेटा है इसके दो शब्द नहीं सुन पाए तो तुम साले कुंभ नहीं करने आए हो, तुम तो पहले पिक्चर के अंदर पिक्चर शो लगा हुआ हो, जैसे रोल देने आए हो, टॉकीज के अंदर टिकट लेकर पिक्चर देखने आए हो, और कोई पिक्चर नहीं, कोई फिल्म नहीं, ना ये नगाओं की दुकान है, ये वो है मूल जो सृष्टि थी जब भी थे और सृष्टि रहेगी जब भी रहेंगे। जय श्री महाकाल।